नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग अभी देख रहे हैं निफ्टी बैंक का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। तो देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है और हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग कितने दिन से डिस्कशन कर रहे थे कि भाई बैंक निफ्टी है वो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक छोटा सा करेक्शन दे सकता है हम लोग को 46,000 तक का। ठीक है। और जब ये 46,000 के नीचे जब ब्रेक डाउन करेगा या इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, तब हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि भाई मार्केट में जो ये ट्रेंड था उसका 50% के नीचे इसने मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे सोचेंगे भी 46,000 के नीचे एक थोड़ा सा डीप करेक्शन हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। 45,500 और 45,000 तक का भी हम लोग को डाउन साइड के अंदर करेक्शन मिल सकता है। कि अगर ये अब इसके डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है ना, तो हमारा टारगेट होगा कि भाई पिछला स्विंग जो है 45,000 के अराउंड तक ये मार्केट है वो एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। जो पिछला स्विंग है उसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो आज की जो क्लोजिंग देखें हम लोग को मिली है 45,963। तो आज बहुत ही अच्छा सा एक क्लोजिंग हम लोग को मिला है, 46,000 के नीचे क्लोजिंग मिला है। अब जो बैंक निफ्टी जिस एरिया में ट्रेड कर रहा है ना, तो वो एरिया क्या था? देखिए, बैंक निफ्टी ने ये इस एरिया में ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम टच करा और फिर इस लेवल का ब्रेकआउट करा, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी करा 2 दिन और फिर ब्रेकआउट करा। अब मार्केट वापस से इस जोन के अंदर आ गया है। यानी यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है कि भाई ये जो यहाँ पे बायर्स थे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, और यहाँ पे सेलर्स है वो कंफर्टेबली इसको डाउन साइड में लाके और क्लोजिंग करने में सक्सेसफुल रहे। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि जो बायर्स का डोमिनेंस था वो यहाँ पे मार्केट में अभी खत्म हो चुका है और सेलर्स का डोमिनेंस अभी दिख रहा है हम लोगों के। सेलर्स है वो थोड़े से एग्रेसिव एंटर कर रहे हैं। अगर आप लोग प्रीवियसली भी अगर देखोगे ना, पास्ट में भी ये सेम चीज यहाँ पे हुई है बहुत बार। कि मार्केट ने देखिए यहाँ पे अच्छा सा पैटर्न बनाया, इसको अपसाइड में ब्रेकआउट दिया, 2-3 दिन मार्केट ऊपर साइड में रहा और फिर वापस देखिए डाउन साइड में मूव करा। तो कितना शार्प सेलिंग आया। सेम चीज उसके बाद में यहाँ पे हुई है कि भाई मार्केट ने यहाँ पे वापस ब्रेकआउट दिया था, फिर शार्प सेलिंग आया डाउन साइड में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में जब भी ब्रेकआउट फेल होता है ना, तो उसके बाद में यहाँ पे एक शार्प सेलिंग हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखोगे ना, तो पास्ट के अंदर भी देखिए एक बहुत अच्छा सा प्राइस एक्शन हम लोग को दिखा है। कि एक प्राइस पॉइंट हम लोग को दिखा है कि मार्केट देखिए सेलिंग के लिए आया, फिर मार्केट ने 3 दिन हॉल्ट करा, फिर मार्केट में सेलिंग के लिए आया, पर मार्केट में देखिए फिर फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था मार्केट को कि यहाँ से बायर्स वापस ऊपर लेके चले गए। फिर मार्केट में वापस से सेलिंग आया और फिर बायर्स ऊपर लेके चले गए। तो जो भी मार्केट में सेलिंग आ रहा था ना, उसमें फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। देखिए ये इतना बड़ा कैंडल बनाया यहाँ पे इसने सेलिंग का, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे फिर अपसाइड मोमेंटम कर गया और फिर यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो अभी तक यही हो रहा था भाई, इस पूरी रेंज के अंदर है ना, मार्केट में यही हो रहा था कि सेलिंग को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। तो देखिए, अगर जिस एरिया में इसने आज क्लोज किया ना, यहाँ से एक फॉलो थ्रू हम लोग को मिलना चाहिए कि कल बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड में, तो एक अच्छा सा हम लोग को मोमेंटम डाउन साइड के अंदर मिल सकता है। आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 300-350 पॉइंट्स का भी एक मोमेंटम हम लोग को डायरेक्शनल मोमेंटम कल के दिन मिल सकता है। और कल है बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। तो कल के दिन अगर इतना बड़ा मोमेंटम मिलता है तो एक बहुत अच्छा सा चांस है आपके पास में कि ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा सा चांस है कि इस टाइम पे पैसा बनाने का, और यहाँ पे अच्छा सा हम लोग को प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में हम लोग कहाँ पे बाइंग करेंगे, हम लोग कहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा सिंपल सा व्यू रहेगा कि भाई बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ 46,000 से लेके 46,000 45,000 900 920 930 के अराउंड इस रेंज में कहीं पे भी ओपन हुआ, तो हम लोग वेट करेंगे भाई 5-7 मिनट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर रहा है मार्केट। और फिर अगर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है डाउन साइड में 45,890 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर रहा है यहाँ पे डाउन साइड के अंदर, तो हम लोग सबसे पहला टारगेट रखेंगे हमारा 45,770। सेकेंड टारगेट होगा 45,680। थर्ड टारगेट होगा 45,550। ये 3 टारगेट हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए कंफर्टेबली मिल सकता है। और देखिए, बैंक निफ्टी है ना ट्राई करेगा कि भाई ये डाउन साइड में अगर मोमेंटम करना है तो ये ऑलमोस्ट 45,500 45,400 इस लेवल तक मार्केट एक मोमेंटम दे यहाँ पे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन थोड़ा सा एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। पर मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए कि 46,000 या 46,050 के भी अगर यहाँ पे भी अगर इस रेंज में भी कहीं पे भी ओपन हो रहा है ना मार्केट, तब तक ठीक है मार्केट के एक हम लोग को डाउन साइड के अंदर व्यू मिल सकता है हम लोग को। अगर मार्केट है ना वो गैप अप ओपन हो जाता है एनीथिंग अबाउट 46,150 से लेके 46,250 के बीच में, इस रेंज में अगर ओपन हो जाता है, तो देखिए फिर यहाँ पे होगा कंफ्यूजन थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आज आया है एक डाउन साइड के अंदर बहुत अच्छा सा सेलिंग। ठीक है। तो अब जब भी मार्केट ऊपर जाने को ट्राई करेगा ना, तो यहाँ पे सेलर्स वापस एक्टिव होंगे और वो ट्राई करेंगे मार्केट को डाउन साइड ले जाने के लिए।
और बायर्स होंगे वो ट्राई करेंगे मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए। तो एक थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 250 200 के अराउंड ओपन होने के बाद में एक चीज हमारे पास में है कि भाई अगर मार्केट इस रेंज में ही रह गया ना, तो फिर तो मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल रेंज में रहेगा, और यहाँ पे फिर हम लोग को एक दिन इनसाइड कैंडल देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट में ट्रेंडिंग मूव कब मिलेगा? जब मार्केट 200 पे ओपन होके अगर ये डाउन साइड में आता है और इस रेंज को अगर 45,900 को अगर ये 11:30 या 12 के बाद में अगर ब्रेक डाउन देता है डाउन साइड के अंदर, तो फिर वापस से एक हम लोग को डाउन साइड के अंदर मोमेंटम मिल सकता है। 200 250 पॉइंट्स का एक डाउन साइड के अंदर मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। पर इस रेंज में अगर ये या 132 तक भी अगर इस रेंज में रह जाता है और फिर इसको डाउन साइड ब्रेक डाउन देता है, तो एक अच्छा सा मूव हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। पर अगर गैप अप ओपन हुआ है बहुत बड़ा, अगर 250 300 पॉइंट्स अगर गैप ओपन हुआ, तो हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है थोड़ा साइडवेज टू वॉलेटाइल ले चला जाएगा कल, क्योंकि यहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी ऑप्शन सेलर्स के लिए कि मार्केट में ये वाला लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग इनके लिए एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे वो लोग कॉल शॉर्ट करके बैठ जाएंगे और यहाँ पे पुट शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। ऊपर से ये वाला जो लेवल था 46,400 से लेके 300 वाला लेवल, जो प्रीवियसली एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, अब ये जो एरिया है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है भाई 46,500 के कॉल भी अगर शॉर्ट करके रखे ऑप्शन सेलर, और डाउन साइड के अंदर 46,900 या 45,900 या 46,000 के पुट ऑप्शन शॉर्ट करके रखे, तो मार्केट होगा थोड़ा साइडवेज इसी रेंज के अंदर रह जाएगा। फिर हम लोग को थोड़ा सा एक दिन वेट करना पड़ेगा, फिर फ्राइडे के दिन थोड़ा सा मोमेंटम अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम लोग को मोमेंटम मिल सकता है। प्रॉब्लम दूसरी कब आएगी? जब मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया कि 46,700 750 के नीचे अगर कहीं पे भी ओपन हुआ इस रेंज के नीचे, तो फिर यहाँ पे हम लोग को वेट करना पड़ेगा। देखिए ये एरिया जो है ना, यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड का ही सोचेंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं सोचेंगे कि बाइंग साइड में आएगा मार्केट। पर यहाँ से क्या हो सकता है ना, दो ऑप्शन है कि मार्केट एक तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देगा इस लेवल का, वापस से रेजिस्टेंस लेके, और फिर वापस जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तब हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर इस एरिया पे अगर कुछ नेगेटिव कैंडल बनता है तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना कि 300 350 पॉइंट्स, तो फिर वहां पे हम लोग को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट है वो 300 350 पॉइंट डाउन साइड में गैप डाउन ओपन हो चुका है, तो मार्केट ऑलरेडी हाथ से निकल चुका होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे 45,500 है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट में थोड़ा सा हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है कि कोई रेंज बना है मार्केट, यहाँ पे रेंज बनाने के बाद में अगर 12 के बाद में अगर कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर हम लोग उस हिसाब से यहाँ पे डाउन साइड के अंदर या अप साइड के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। एक हम लोग को एक्सपायरी मोमेंटम मिल सकता है। तो बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो गया ना, तो फिर वहां पे हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर 300 350 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, तो वहां पे फिर आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और मार्केट 400 500 पॉइंट डाउन साइड के अंदर मोमेंटम करे। तो वहां पे फिर मार्केट है वो अगर 100 150 पॉइंट भी अगर मोमेंटम करता है, तो वहां पे जिनने भी यहाँ पे सेलिंग करा होगा ना, वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो मार्केट वहां से रिवर्स भी हो सकता है। तो फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस हिसाब का बन रहा है। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है 45,800 750 के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। प्राइस एक्शन पे 10 to 15 मिनट्स हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाए डाउन साइड का, तो वहां पे फिर हम लोग डाउन साइड के अंदर सेलिंग कर सकते हैं। पर सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास में यही है कि भाई मार्केट है वो फ्लैट ओपन हो 46,50 से लेके 45,900 के बीच में ओपन हो, और फिर इस लेवल को क्रॉस करे, तो एक अच्छा सा हम लोग को डाउन साइड के अंदर सेलिंग मिल सकता है। क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल पे ही ओपन होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि देखिए जो कल के सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे, वो तो यहाँ पे बैठे ही है, ठीक है। पर अगर इस रेंज में कंसोलिडेशन करके अगर और डाउन साइड जाता है, तो देखिए यहाँ पे नए बायर्स भी ऐड होंगे जो बाइंग करेंगे, और अगर ये डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है तो फिर यहाँ पे नए सेलर्स भी ऐड होंगे। तो जो कल बाय करके गए वो जो आज बाय करेंगे, यानी आज जो कल बाय करेंगे वो लोग, और जो यहाँ पे नए सेलर्स होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ना, इन दोनों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, और जो नए सेलर्स ऐड होंगे वो जो बायर्स है वो सेलर्स में कन्वर्ट होंगे, और जो नए सेलर्स होंगे वो भी यहाँ पे ऐड होंगे। तो डाउन साइड के अंदर जो मोमेंटम है ना, वो बहुत फास्ट और बहुत अच्छा सा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ये जैसा आज मोमेंटम मिला ना हम लोग को, अगर 5 मिनट्स में जाके अगर आज का प्राइस एक्शन डिस्कशन करते हैं, तो देखिए जैसा आज मोमेंटम मिला ना यहाँ पे, वैसा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। कल भी हम लोगों ने क्या ये बात करी थी कि भाई मार्केट अगर इस रेंज के अंदर रहता है 46,800 से लेके 46,400 के बीच में, तो यहाँ पे ज्यादा बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करना। अब देखिए ये जो मोमेंटम आया ना, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या है सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मार्केट ना रनिंग कैंडल के अंदर आ रहा था यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे छोटा मोटा पुल बैक देकर फिर वापस कंटिन्यू करता, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हमारे पास में छोटा हो जाता। तो आज बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी करा होगा, पर अगर ये यहाँ से रिवर्सल हो जाता ना,
तो जितना जल्दी उनको प्रॉफिट हुआ ना उससे डबल जल्दी यहाँ पे प्रीमियम है वो डीके होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक वापस से लॉस हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के लो के नीचे पे अगर आप लोग सेलिंग करते हो तो आपको ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट्स का एसएल रखना पड़ता है। तो 200 पॉइंट्स का एसएल बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आज सेलिंग इतना अच्छे से कर नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक मोमेंटम तो आया और उसके बाद मार्केट देखोगे तो साइडवेज हो गया था, पूरा मार्केट साइडवेज हो गया था इस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम हम लोग को आज देखने के लिए मिला है, पर इतना ज्यादा ऑप्शन बायर्स के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं था ये। अगर निफ्टी का आप लोग देखोगे तो देखिए निफ्टी में एक सिंपल सा प्राइस एक्शन बन रहा है कि भाई जो एरिया में ब्रेकआउट दिया था वो एरिया के डाउन साइड में आके मार्केट ने क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो सीन हमारा बैंक निफ्टी में भी हो रहा था कि ब्रेकआउट फेलियर का, वो इस यहाँ पे भी हो रहा है। तो अब जो सेलिंग है ना यहाँ पे फास्ट आनी चाहिए और फॉलो थ्रू इसको मिलना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग टारगेट रखें 21,800 21,750 तक के भी टारगेट हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो 15 मिनट्स में अगर जाके देख लेते हैं एक बार, तो देखिए 15 मिनट्स में हमारा प्लान सिंपल रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी है वो फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में, जैसे ही इसको क्रॉस करके 21,910 लेवल को, तो यहाँ पे डाउन साइड के अंदर मोमेंटम मिल सकता है हम लोग को। 21,800 तक एक मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है इसके लिए, 21,900 वाला लेवल है, सपोर्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेशन करके अगर 21,900 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे 21,800 21,750 तक के टारगेट्स हम लोग को डाउन साइड के अंदर मिल सकते हैं। कंफ्यूजन कब क्रिएट होगा? जब मार्केट है वो 22,050 के ऊपर अगर ओपन होता है गैप अप इस रेंज के अंदर, तो फिर यहाँ पे कुछ है ना साइडवेज वॉलेटिलिटी का रेंज देखने के लिए मिल सकता है। बायर्स कब एक्टिव होंगे यहाँ पे? जब ये 22,250 के ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा ना यहाँ पे, या 300 के ऊपर, तब यहाँ पे बायर्स है ना वो एग्रेसिवली एंटर होंगे। बाकी ये अब रेंज जो बन चुका है ना ये हमारे लिए है वॉलेटिलिटी वाला रेंज। अगर कल इसको डाउनसाइड में ब्रेक करता है तो फिर तो वापस हम लोग डाउनसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। पर अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट जाता है ना वापस, तो ये रेंज के अंदर थोड़ा सा हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो निफ्टी से ज्यादा अगर आप लोग डाउन साइड के अंदर सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा प्लान करना। बैंक निफ्टी के अंदर जो बायर्स अब एग्रेसिवली एंटर होंगे ना वो कब होंगे? जब 46,800 लेवल के ऊपर अब मार्केट निकलेगा, तब यहाँ पे एंटर होते हुए देख सकते हैं। बाकी अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर इस एरिया में अगर कंसोलिडेशन करता है तो वापस ही वॉलेटिलिटी वाला रेंज के अंदर मार्केट फंस जाएगा। एग्रेसिवली बायर्स है वो इसी एरिया के ऊपर एंटर होंगे, और सेलर्स है वो इसके डाउन साइड में ब्रेकडाउन अगर होता है तो यहाँ पे सेलर्स है वो नए ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।